हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी खुशी है कि मैं आज बहुत खुश हूँ और इसकी तैयारियाँ मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए। थोड़ा थोड़ा जो जो चीज़ याद आती थी मैं मार्केट जाती थी लाने, तो वो सब लाई हूँ। ये देखिए एक साड़ी जो मैं लेकर आई हूँ और इसको मैंने कंप्लीट किया है, मतलब फाल पिको वगैरह किया है। मैं घर ही में करती हूँ, मैंने पिको वगैरह की मशीन रखी है और फाल वाल तो मैं लगाती ही हूँ। तो मैं घर में ही ये सब करी। पूरी साड़ी मैंने कंप्लीट की अपनी। इसकी ब्लाउज वाउज सब सिला है मैंने। इसमें ऐसे ही लेस यानी गोटा पूरी साड़ी में लगा हुआ है। बाकी ये डिजाइन बनी है और ये मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी। मैंने इस समय कई लोगों को, कहीं पार्टी वगैरह में गई तो मैंने कई लोगों को ऐसी साड़ी पहनते हुए दिख, बहुत खिलती है। तो मैं ये साड़ी लाई हूँ और है, मैं ये साड़ी मैं किस लिए लाई हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि क्यों लाई चांदी की करधनी, तो बस वही है प्रोग्राम। तो ये देखिए इसमें का ब्लाउज मैंने ऐसे बनाया, पीछे मैंने इसमें हुक लगाए और आगे डिजाइन मैंने ऐसे बनाई। बाजू मैंने छोटी ही रखी हैं और उसकी जो बॉर्डर की गोटा था वो इसमें ब्लाउज में भी मैंने लगाया। ब्लाउज में था लगाने के लिए तो लगा। कभी कभी ऐसा होता साड़ियों में कम होता गोटा तो ब्लाउज का निकाल के उसमें लगा देती हूँ। और एक ये ब्लाउज मैंने गोल्डन बनाया है सिंपल में। पीछे गला ऐसे रखा है और आगे ऐसे। मुझे ब्लाउज लंबे पसंद हैं तो मैं थोड़ा सा लंबे बनाती हूँ ब्लाउज। और ये मैंने इसमें झूमर लगाए हैं। झूमर मैंने दोनों में लगाए, मैं पास से दिखा देती हूँ। सेम झूमर लगाए इसमें उसमें सेम। तो ये मैं मार्केट से लाई थी और डोरी लेकर आई तो डोरी झूमर लगाए और बन गया मेरा ब्लाउज। ये दोनों मैंने घर में सिले। मैं अपने ब्लाउज घर ही में सिलती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये देखिए चांदी की करधनी जो मैंने बताई थी, दिखाई थी अगली भी इस वीडियो में लाई हूँ। तो ये मुझे ये डिज़ाइन पसंद आई थी, मैं लाई। और इसमें ये छोटी बड़ी कर सकते हैं जैसे बच्चे की कमर हो। मेरा बच्चा, मेरे जिस बच्चे के लिए मैं लाई, मेरा भतीजा, उसका मुंडन है तो 1 साल का है और उसमें ऐसे कुंडा है। कुंडे इसके मुझे बहुत पसंद आई तो वो 1 साल का है और उसी के लिए मैं इतनी तैयारी की। मैं कम से कम 20 दिन से तैयारी कर रही हूँ, एक एक सामान ला रही हूँ क्योंकि मैं अपने यहाँ अकेली ही हूँ। तो ये शूज़ मैं उसके लिए चुन के लाई थी, मैंने दिखाया भी था। और ये देखिए इसमें ऐसे लाइट जलती हैं दोनों में, तो जब भी वो पहन के चलेगा तो ऐसा होगा। बच्चों के लिए सब अच्छे लगते हैं तो मैं लेकर आई थी उसके लिए। और ये ऐसे कार्टून आगे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे लगे। मतलब एक एक सामान मैंने उसके लिए चुन चुन के लिया है, इसलिए 20। वैसे एक दिन की मार्केट में भी हो सकता था लेकिन कुछ चीज़ें कभी ले आओ नहीं समझ में आती, इसलिए मैं एक एक करके लाई हूँ। और जो मैंने और कपड़े लाए हैं उसके लिए, क्योंकि ठंडी आ गई, तो ये मोजे हैं इस पे पहनने के लिए। बाकी मैंने ये 2-3 पैजामी लेकर आई हूँ उसके लिए, क्योंकि ठंडक है तो ठंडक के हिसाब से लाई हूँ। और भी बहुत कुछ लाई हूँ मैं उसकी एक ही बुआ हूँ। मैं अपने घर में एक भाई मेरा और मैं हूँ, तो मेरा भतीजा हुआ है। वो भाई मेरा मुझसे छोटा है, तो मेरे लड़के से ही 3 महीने छोटा है मेरा भतीजा। तो उसकी मुंडन है, वो हमारे यहाँ मुंडन साल के अंदर हो जाता है, तो उसी के लिए मैंने तैयारी की इतनी। तो ये देखिए मैं उसके लिए, मतलब जैसे 5-7 कपड़े शुभ होते हैं तो मैं एक एक चीज़ लाई। ये अंडरवियर की है, चड्डी लेकर आई, ये बनियान लेकर आई गर्मी के लिए। ये थोड़ा बड़े लेकर आई कि अभी ठंडी है, ठंडी के बाद जब गर्मी आएगी तब वो पहनेगा ठंडी गर्मी दोनों के हिसाब से सोच के मैं कपड़े लाई हूँ। ठंडी के भी लाई हूँ, गर्मी के भी लाई हूँ। तो ये हो गए और वो पैजामी हो गई। फिर मैं ये सूट लाई थी कि अगर ठंडी है आज गर्मी बहुत है, प्लाई पंखा बंद है। तो ये देखिए मैं इसकी स्लिपिंग ये ऐसी है और ये ऐसा लुक, ऊपर से ऐसी इसकी सदरी टाइप में है, अंदर से शर्ट है, पैंट है फुल। तो ये मैं लाई थी कि अभी स्वेटर वेटर पहनेगा, कुछ पहनेगा, उसके बाद गर्मी में पहनेगा। पैंट इसकी कुछ बड़ी थी तो बोले इसमें ऐसी आती है, कुछ मोड़ नीचे मोड़ दी जाती है या चूड़ीदार ऐसे बन जाती है, ये बताया था उसने। मैं ये 1.5 साल के बच्चा बता के कपड़े लाई थी।
तो क्योंकि अभी वो 1 साल का कंप्लीट होने वाला है 1 महीने बाद, और उसके बाद ठंडी बाद फिर गर्मी आ जाएगी, तब तक उसके ये फिट होंगे कपड़े। तो उसी हिसाब से मैं बता के लाई थी कि बड़ा है तो ठीक है, छोटा होगा तो बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं लाई थी। क्योंकि मुंडन है तो कपड़े बहुत आएंगे, तो मैंने कई जोड़ी लिए, तो एक ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया। और दूसरा सेट मैं ये लाई हूँ, ये तौलिया थी उसकी, रुमाल कहते हैं रखना चाहिए। और ये इनर, एक इनर मैं ये ली हूँ, और दूसरा इनर मैंने ये लिया है जिसमें ये बटन लगे हैं, आगे से खुल सकता है। और ये सिंपल हैं, तो ये 2 मैंने लिए हैं, दोनों टाइप के, कि एक बटनदार है खुल सकता है, और दूसरा देखिए पास दिखा रही हूँ, और दूसरा ये मैंने सिंपल से लिया है जिसमें ऐसे ही पहना लो, जैसा उनको समझ। मुझे दोनों अच्छे लगे तो मैंने एक एक दोनों ले लिए। तो ये हो गई। और ये टोपी मैं स्कैप लाई हूँ उसके लिए, कि अभी ठंडी में मुंडन में बाल नहीं रहेंगे ना, तो अंदर के कपड़े की लगाने के लिए सही रहेगी, ऊपर से ऊनी लगा लेंगे क्योंकि दाने वाने हो सकते हैं। उसके बाद ये मोजे मैं उसके लिए आई थी 2 सेट, एक मैंने पहले दिखाया कि ये, और दूसरी चीज़ मैं ये है जो करधनी कहते हैं, हाथ और पैर में वो तागे वगैरह बांधे जाते हैं, गए हाथ में, गले में, पैर में, कमर में, तो उसके लिए मैं ये लेकर आई थी करधनी। और ये बहुत ज़रूरी होती है, सब कुछ लाओ चाहे नहीं, ये सबसे ज़रूरी होती है बुआ के लिए, काजल और ये तो, और कपड़े तो होते ही हैं उसके साथ ताम में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती। तो मैं लाई थी और 2-3 सेट ले आई, तो उसमें इधर उधर हो गया, तो मैं देखने लगी कहाँ गया, बाद में मैं इसको भी बाद में रख लूँगी, एक साइड में रख दे रही हूँ। कपड़ों में 2 जोड़ी 3 जोड़ी जो कपड़े हैं सब सेट में एक एक करके मैं ऐसे करधनी डाल दूँगी, ताकि जब भी वो पहने तो कपड़े पहने तो साथ में वो भी चेंज करें। मेरी खुशी का मैं ठिकाना नहीं है, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भतीजे का मुंडन में बुआ बनी हूँ। और दूसरा मैं ये ऊनी लाई हूँ जो इस समय उसको पहनने के लिए सही होगा पर टाइम पर। उसमें ये कैप लगी है और ये स्वेटर फुल है, आगे बटन लगे हैं, तो ये मैं ऊनी लाई थी कि तुरंत ठंडी में वो पहनेगा। और भी कुछ लाई हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ में पहनने के लिए चांदी के, जब वो हाथ हिलाएगा तब उसके घुंघरूदार बजेंगे, बच्चों में यही सब अच्छे लगते हैं। जब वो चलेगा तो कमर में करधनी पहनेगा तब छुन 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 होंगे, तो ये सब बच्चों में अच्छे लगते हैं। तो वही सब मैं लाई हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे करना आपके साथ बताना आपको, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में बताऊँ, मैं इन सब खुशियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करती हूँ, सोचती हूँ कि कोई कमी ना रहे, कुछ भी मैं भूलूँ ना। तो वैसे ही मैं सारा सामान एक एक करके लाई, और उसको अब मैं अच्छे तरीके से एक एक संभाल के रखूँगी ताकि इधर उधर ना हो, कुछ भूलूँ ना। और जो बोलूँगी, अभी 3-4 दिन है, नवरात्रि में है मेरे भतीजे का मुंडन, तो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ की भी वीडियो मैं आप सबके साथ शूट करूँगी, जहाँ पे होगा वहाँ का भी, और कैसे सब है वो सब भी मैं शूट करूँगी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखते जाइए, और आज का ब्लॉग मुझे पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरी खुशी के लिए। मेरी खुशी का आज ठिकाना नहीं है, मैं बुआ बनी, मेरा भतीजे का मुंडन है। बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि क्या पाऊँ क्या कर दूँ। ये ऐसा होता है, कैसे करूँ क्या करूँ, बस ऐसा रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर और लाइक करिए दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कैसे मुंडन में क्या क्या खरीदते हैं। अगर उनके यहाँ मुंडन है, उनके भांजे का, भतीजे का, या उनके खास में या दूर में, तो क्या क्या लेना है क्या नहीं, मैं वो दिखाई हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और ख़ास करके बुआ के लिए तो ज़रूरी होती हैं, मामा के लिए ननिहाल से और बुआ के यहाँ से ये सब चीज़ ज़रूर आती है। तो आज का वीडियो कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आगे क्या कहूँ।
चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।